ख्याल है आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको भी आदत ही हो गई है कि बहुत है, बिकॉज ऑब्वियसली क्राउड्स नहीं है। ओवरऑल जनरली पीएसएल की इतनी हाइप नहीं है आवाम में, और आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के एक स्टार्स होते थे कुछ टाइम पहले, अब प्लेयर्स अब जो है वो उस तरीके से इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो पीएसएल में भी उस तरह से रिजल्ट्स नहीं नज़र आ रहे हैं हाइप के हवाले से। यार आप ये फील करते हैं? यार मुझे ऐसा लगता है कि जो किसी भी टूर्नामेंट की हाइप होती है वो लोगों से ही होती है। अभी यहाँ पर अगर मतलब स्टेडियम फुल होता तो डिफरेंट किस्म के मैचेस हो रहे होते, तो वो लोगों से हाइप रहती है। और हाँ, आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है नहीं है कि जिस पे लोग अट्रैक्ट होकर आएँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे लोग अलाउ होते तो फिर भी हमारे जैसे लोग हैं वो क्रिकेट से इतनी मोहब्बत करते। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह पीएसएल बर्बाद है। और भाई हम पाकिस्तानी यही कहते हैं ना, इंशाल्लाह 100% परफॉर्मेंस 0%। अब सलमान अली आगा आगा जी पान का टका, इसने खुद इतराफ कर लिया। सलमान अली आगा ने खुद इतराफ कर लिया कि आईपीएल इज द पापा, पीएसएल इज द सन। भाई पाकिस्तान सुपर लीग में क्राउड क्यों नहीं आ रहा? और क्राउड ने मजाहमत भी नहीं की, क्राउड ने कोशिश भी नहीं की पीसीबी से लड़ने की कि यार नहीं नहीं हमने पाइन चाहे फ्यूल क्राइसिस आ जाए हमने जाना पीएसएल देखने। क्राउड ने एक दफा भी पूरे जो है वो 35-40 करोड़ अवाम में से किसी एक बंदे ने भी पीसीबी को नहीं कहा कि हमने जो है वो पीएसएल के मैच देखने जाना है। उसकी क्या वजह है? सलमान अली आगा ने खुद बोला, उसने बोला कि यार हमारी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी 2% की परफॉर्मेंस है, हमारी पीएसएल में भी 2% की परफॉर्मेंस है, तो लोग क्यों देखने आए? ऊपर से जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम फ्लॉप होते हैं उसकी बड़ी वजह यह भी है कि पीएसएल से जो कचरा टैलेंट निकलता है हम उसको इंटरनेशनल खिला देते हैं और वहां जाके वो एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, अब तो कहानी वो भी नहीं रही, अब तो कहानी वो भी नहीं रही, अब वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी एक्सपोज है और अब यहां भी एक्सपोज है। पाकिस्तान प्लेयर्स पुअर शो, पुअर परफॉर्मेंस इन पीएसएल। अभी तक अगर मैं आपको हाल सबसे अच्छी जो इस बंदे की बात है ये ऑनेस्ट है। ये पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेटफॉर्म पे बैठ के वो बात करता है जो हम यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करते हैं। आई होप कि कोई नाराज ना हुआ हो पाकिस्तान सुपर लीग से, क्योंकि कल कह दिया है सलमान अली आगा ने कि भाई साहब हमारी ऐसी परफॉर्मेंस ही नहीं इंटरनेशनल में कि क्राउड मैदानों में हमारी परफॉर्मेंस को देख कर आए। वाह यार वाह, सुभान अल्लाह। ऐसी बातें हमारे यहाँ होती नहीं है। हमारे यहाँ तो वही है ना, नंबर 1 दिस, नंबर 1 दैट, नूमरो ऊनो से नीचे तो कोई कहानी नहीं होती ना। मतलब नंबर 1 से नीचे कोई बात नहीं होती। देयर इज नो सेकंड, इट इज ऑलवेज नंबर 1 इन पाकिस्तान क्रिकेट। अगरचे पिछले की निस्बत मुझे आईपीएल भी इस बार थोड़ा फीका लग रहा है पिछले की निस्बत, अगर आप कंपैरिजन करें। पीएसएल भी फीका, मगर पीएसएल का कुछ ज्यादा इसलिए है कि उधर से अगर केकेआर भी आप देख लो कोई मैच नहीं जीत पाई। हाँ, केकेआर भी कोई मैच नहीं जीत पा रही, मगर यहाँ पे क्या टीम बेहतर है वो नीचे जा रही है बिल्कुल ही। मतलब अगर आप पीएसएल का मुझसे पूछें कि यार कौन सी टीम है इसकी शक्ल और सूरत बहुत बेहतर लगी है और उसको फेवरेट और अनब्रेकेबल टाइप का हो, शायद आईपीएल में भी आपको वो इंप्रेशन ना मिले। मगर पीएसएल में आप देखिए एक पेशावर जलमी जो कोई मैच नहीं हारी है, मगर उसमें भी अनब्रेकेबल वाला सीन नजर नहीं आता कि यार ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा, वो भी। बाकी टीमें बहुत ही बुरा खेल रही हैं। मतलब कोयटा ग्लैडिएटर तीजे जीते, लोअर कलंदर 2 जीते ने टोटल 7 मैच हैं। इनके अगेंस्ट कोई क्यों बात नहीं करता, इनकी परफॉर्मेंस देखें। हाँ, लेकिन अगर एक मैच में बाबर नहीं चलता तो बाबर के ऊपर मुझ समेत, मैं ये नहीं कह रहा बाकी लोग, मैं कह रहा हूँ मुझ समेत सारे लोग बाबर को क्रिटिसाइज करते हैं। हमें ना बाबर से हटके जरा इनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। क्या पता हमारी जो क्रिकेट है ना वो सही ट्रैक के ऊपर आ जाए। यकीन माने मेरा, ये जो पाकिस्तानी टीम को चिपके हुए हैं ना, ये अगर हम इनके ऊपर बातें करें तो क्या पता सब कुछ सही हो जाए, लेकिन हम करते नहीं है बातें। और ये आप हाल देखिए, अब मैं कहेंगे आईपीएल के साथ कंपेयर कर दो, यकीन माने कि आईपीएल के अंदर जो इंडियन टीम के प्लेयर्स है ना उनकी परफॉर्मेंसेस आप देखिए, परफॉर्मेंसेस देखिए आप, क्या वो परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि 2024 में जो इंडियन टीम थी ना जिससे हम 120 में चेस कर पाए थे, वो बड़ी इजी टीम थी उनको हराना। लेकिन जो अब टीम है ना वो तो बहुत खतरनाक है। हमने बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी जाया की हुई है। रिजवान की रावलपिंडी एक भी मैच नहीं जीती। हैदराबाद शुरू में लगातार हारी थी, अब 3 जीती है मैक्सवेल अब 3 लगातार जीत गई। 3 लगातार जीती। सो में असल में वो जो एक तो होता है ना कि टीम उथल पुथल करके आपने सेट करने की कोशिश की, वो टीम को पहले तो यही नहीं जान पा रहा है कि टीम में गलती है क्या।
और जब आपने गलती नहीं जाननी तो आपने फिर ठीक उसको क्या टीम करना सही की है। चले इस पे अलग बात करेंगे हम राशिद भाई के ऊपर। अगर आप देखो बड़े कोई तगड़े सवाल कल रात को पूछे गए और उस सवाल में एक बड़ा जबरदस्त सवाल था सलमान अली आगा के फ्यूचर को देख के कि भाई T20 में आप स्ट्रगल कर रहे हो, उधर आप कैप्टन भी हो, परफॉर्मेंसेस भी आपकी अप टू द मार्क नहीं है, जो कि हम जेन्युइनली सब अग्री करते हैं कि दैट इज द रियलिटी, वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट। बट सामने 2027 का वर्ल्ड कप है। हमारे यहाँ होता क्या है कि अब जैसे एक प्लेयर है, सलमानी की बात करते हैं, उसको ये पता है कि आई एम बेटर सूटेड इन ODI फॉर्मेट एंड टेस्ट फॉर्मेट रादर देन T20। सो मैं T20 के पीछे भागने के चक्कर में अपने बाकी दोनों फॉर्मेट से भी हाथ साफ कर दूं, जिस तरह बाबर आजम के केस में हुआ। अब ये अकलमंदी नहीं है कि आइडेंटिफाई कर लो कि भाई 2027 का वर्ल्ड कप है, मेरा पर्पस क्या है, मेरा गोल क्या है। अब अगर मैंने ODI वर्ल्ड कप में अपनी टीम को रिप्रेजेंट करना है, मैं ODI में बेहतर हूं, मैं उधर ज्यादा कैपेबल परफॉर्मेंसेस दे सकता हूं, तो मैं क्यों अपना टाइम जाया करूं T20 में। एंड सलमान, अब मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने बारीकी से प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और इस चीज को पिक किया, बट लास्ट नाइट ही हैज अनाउंस्ड बाय हिमसेल्फ, और PCB का जो भी डिसीजन हो, कि एटलीस्ट फॉर हिम ही इज ओनली गोइंग टू फोकस ऑन ODI वर्ल्ड कप 2027। इसके चक्कर में अगर उसको T20 का फॉर्मेट एंटायरली स्किप करना पड़े तो वो स्किप करने को भी तैयार है। एंड आई होप इट हैपेंस बिकॉज यू नीड अ न्यूनेस। शायद आपको ना बना देना प्लीज। आपको 2028 के लिए, चाहे वो ओलंपिक हो या 2027 में ओलंपिक का क्वालिफायर इवेंट हो या 2028 का वर्ल्ड कप हो जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होना है, आपने बिल्कुल मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी लगानी है, तभी आप 2028-27 में कुछ बेहतर कर सकोगे, वरना यही रोने गाने चलते रहेंगे। अब जब मैं रोने गाने की बात कर ली, जब से बाबर रिजवान को उस प्रिंस और किंग की पोजीशन से निकाला गया पाकिस्तान क्रिकेट में, वरना ये तो बिल्कुल ही काले सफेद के जिम्मेदार थे। जब चेयरमैन खुद ही कह दे कि बाबर ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बाबर है, रिजवान हर चीज है, तो जाहिर सी बात है, आप सबको पता है अनप्रेसिडेंटेड किस्म का कमांड इनके हाथ में था। जब से इन दोनों के हाथ से कमांड गया, सबसे ज्यादा शोर राशिद लतीफ ने मचाया कि जी ये ज्यादती, तो वो गलत, तो ये गलत, तो सैरोगेसी एडवर्टाइजर, इनकी परफॉर्मेंसेस इसलिए इंपैक्ट कर दी। क्या वक्त ने इंसाफ किया कि रावलपिंडी की टीम ने राशिद लतीफ, इंजमाम, साया कॉर्पोरेशन और मोहम्मद रिजवान के हाथ में अपनी क्रिकेटिंग डिसीजंस की चाबी थमा दी कि जाए आप क्रिकेट के डिसीजंस लीजिए, आप क्रिकेट की टीम चलाइए और एक अच्छी परफॉर्मेंस देके दिखाइए। अपनी मनमर्जी के लड़के निकाले, अपनी मनमर्जी के लड़कों को टीम में डाला, सारा कॉम्बिनेशन अपनी मर्जी का खिलाया, खुद ओपनर बने, साथ में अपने साथ टेंडलर्स को जो कि खुद स्ट्रगल करते हैं T20 में, उनको ओपनर बनाया। नेचुरल ओपनर है, उसका पूरा टूर्नामेंट बर्बाद किया इन्होंने 5वें-6ठे नंबर पे। फिर उसके बाद रहा सहा कसर के चलो रियलाइज हो गया हाफ टूर्नामेंट के अंदर कि कर दो बच्चे को प्रमोट, ये उस्मान ख्वाजा को पकड़ के ले आए। तो भाई आप खूबसूरती देखिए कि एटलीस्ट आफ्टर दिस PSL, अब ये जितनी बातें होती थी ना, मोहम्मद रिजवान द ग्रेटेस्ट कैप्टन, मोहम्मद रिजवान द वॉरियर, राशिद लतीफ एंड इंजमाम द ग्रेटेस्ट विजनरी ऑफ पाकिस्तान, विजनरी इंडिविजुअल्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, साया कॉर्पोरेशन knows everything और इनके अलावा किसी को कुछ नहीं पता। आई एम सॉरी टू से परफॉर्मेंसेस दुनिया के सामने आ चुकी हैं और ये बैक टू बैक परफॉर्मेंस है। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।